राशि वाले, आपका बहुत स्वागत है माया की रेमेडी पर। बंधुओं, अपने घर से जब आप किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं और वह काम आपके लिए बेहद ही आवश्यक होता है, फिर भी दुर्भाग्यवश वह काम बनता नहीं है और आप असफल हो जाते हैं। कोई बड़ी डील होने वाली होती है जो हाथ से फिसल जाती है। कहीं नौकरी लेने जाते हैं तो वहाँ नौकरी मिलती नहीं है। कोई व्यापार की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वह व्यापार भी नहीं चलता है। यहाँ तक कि अपना ही दिया हुआ पैसा किसी से अगर मांगने जा रहे हैं तो वह भी नहीं मिलता है। कहने का मतलब यह है कि आपके साथ अक्सर ऐसा होता है। आप अपने घर से किसी कार्य को करने के लिए आप निकलते तो हैं, वह कार्य बनता नहीं है, उसके नतीजे आपके मन के अनुकूल नहीं आते हैं। इस बात से आप अक्सर परेशान भी रहते हैं। तो दोस्तों, अब आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में गहराई से और पूर्ण ज्योतिषी आकलन के आधार पर आपके राशि के जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे सटीक यह एक चीज हम आज आपको बताने जा रहे हैं। आपको बस करना यह है कि जब भी आप घर से बाहर निकले किसी विशेष कार्य को करने के लिए या यूं ही कहें अपने प्रतिदिन के काम धंधे व्यापार पर या नौकरी पर जाने के लिए, तब आपको चुपचाप यह एक चीज़ खा लेनी है। बस फिर इस चीज़ की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपको चारों तरफ से कुछ इस प्रकार घेर कर रखेगी कि नकारात्मकता चाहे कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की हो, आपके बनते हुए कार्य में बाधा कभी नहीं बनेगी। वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बंधुओं, इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि जो इसके प्रयोग को सही तरीके से सीख लेता है और लगातार इसका प्रयोग करता रहता है तो कुछ ही दिनों में उसके जीवन में कुछ चमत्कारी परिवर्तन देखे जाते हैं। इस प्रयोग को हमने सैकड़ों हजारों लोगों पर पहले आजमाया है और इस प्रयोग का जो परिणाम है वे सचमुच ही चौंका देने वाले हैं। बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से यह चीज कार्य करती है। तो क्या है यह चीज और कैसे काम करती है? इसके प्रयोग करने का कुछ खास नियम है या यूं कहें कि बस इसे कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से खा लेना है और हमारा काम बन जाएगा। बंधुओं, आपके मन में कई प्रकार के ऐसे भी सवाल अवश्य बन रहे होंगे तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बस आज इस कार्यक्रम को पूरा देखें, अंत तक देखें। आपके मन के हर एक सवाल का जवाब आज इस कार्यक्रम में पूरे प्रमाणों के साथ हम आपको देने जा रहे हैं। न केवल आध्यात्मिक स्तर पर, वैदिक स्तर पर भी, बल्कि पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति से हम आपको इस एक चीज़ की शक्ति से परिचय कराएंगे। और यह बात निश्चित है कि हमें पूरा भरोसा है कि आप जब इस कार्यक्रम को अंत तक देख लेंगे, आपके हमारे द्वारा बताई गई बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं, हमारे पास प्रमाण साक्ष्य है, इतने मजबूत देंगे कि आपको भरोसा हो जाएगा। और फिर इस एक चीज़ को आप अवश्य करेंगे। जब आप इसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो कुछ ही दिनों में जो सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आएंगे उसके लिए आप ईश्वर को और हमें धन्यवाद आप अवश्य करेंगे। अब तक ऐसा कोई इंसान हमें मिला ही नहीं जिसे हमने इस एक चीज़ का प्रयोग करने को नहीं बताया और उससे 100% सही परिणाम प्राप्त ना हुए हों। बस शर्त केवल एक ही है, आपके मन में जो इच्छा है, कार्य को करने की जो क्रिया है, जो उद्देश्य है, वह पूर्ण रूप से सकारात्मक होना चाहिए। किसी के प्रति नकारात्मक भाव रखकर आप यदि बाहर निकलेंगे तो इस चीज़ को आपको कोई लाभ ही प्राप्त नहीं होगा, उल्टा उसके दुष्परिणाम ही देखने को मिलेंगे। बस इस चीज़ को आपको ख्याल रखना होगा। आप एक और ख़ास बात बंधुओं कि इस कार्यक्रम को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, साथ ही साथ अपने जीवन का अनुभव भी आपको दिया है। इसी के साथ साथ माता भद्रकाली की विशेष कृपा और आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हुए हैं। आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश की है। बदले में बस हम आपसे यह चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को पूरा अंत तक अवश्य पूरा देखें, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और यह आपके
जीवन में कोई सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी, वरना हमारी मेहनत तो बेकार हो जाएगी। आपके जीवन में भी आपको कोई सकारात्मक परिणाम लाभ प्राप्त नहीं होंगे। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए बंधुओं, बिना समय गंवाए हुए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन माता रानी की आभार तो आपको अवश्य व्यक्त करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति सच्चे भाव से सच्ची श्रद्धा से आप लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपके पूरे परिवार की कृपा बनाए रखेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि हम इस चैनल आप अगर इस चैनल पे नए हैं, मेरे इस चैनल तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के भी दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, आप ध्यान से सुनिए। हमारे हिंदू धर्म में जो चीज़ें अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से प्रयोग करने पर यह जो नियम और विज्ञान है, यह बहुत ही पुराना है। अक्सर आपने यह देखा ही होगा कि जब कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, वह किसी शुभ कार्य को करने के लिए जाता है। उस कार्य में उसे कामयाब होना बहुत ज़रूरी होता है। तो घर की महिलाएं उस व्यक्ति को मीठा दही खिलाती हैं या फिर मीठी खीर खिलाकर घर से बाहर जाने के लिए बोलती हैं। अब यह बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है और इसे लगभग हर व्यक्ति जानता ही है और इसका पालन भी करता है। लेकिन यह क्यों ऐसा किया जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है, आप शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी से। फिर हम आपको उस एक चीज़ के बारे में बताएंगे जो तो बंधुओं, मीठी खीर या मीठा दही जो होता है, उसमें जो 2 चीज़ें हैं, सबसे पहले कि दूध होता है और दूसरा कि मिठास होती है। ये दोनों ही चीज़ें शुक्र को सक्रिय बनाती हैं और जब आपका शुक्र सक्रिय हो उठता है, तभी आपको आपके मन चाहे कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ग्रहों में यदि शुक्र देवता आपके पक्ष में कार्य करेंगे, सकारात्मक फल देंगे, तो आपको निश्चित ही कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन यह असल में पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें और भी होती हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यानी कि जब भी आप किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा इत्र भी अवश्य लगा लिया करें। लेकिन इत्र को लगाने के पीछे भी कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक बातें हैं। यानी कि यदि आपने इतना अधिक इत्र लगा लिया तो परफ्यूम डाल दिया कि चारों तरफ आपकी सुगंध बहुत तेजी से दौड़ रही है, तो यह नकारात्मक भी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि तेज परफ्यूम डालकर घर से बाहर ना निकलो, तो भूत लग जाते हैं। इसलिए लोग यह कार्य करने से थोड़ा सा डरते हैं। अब इसके पीछे सही कारण यह है कि शुक्र को सक्रिय तो करता है, परंतु शुक्र का एक राक्षस ग्रह है, यानी कि इसके नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। तो जब आप इसकी अति एक देख देंगे तो वह आपके जीवन में कुछ नकारात्मक ऊर्जा को ही खींच कर ले आएगा, परंतु इसलिए आपको इत्र बहुत ही कम डालकर निकलना है, लेकिन इत्र डालकर अवश्य निकलें। इसी प्रकार जो आप मीठी खीर खाकर घर से बाहर निकलते हैं, उसी खीर में भी खुशबू के लिए कुछ ना कुछ अवश्य डालें। जैसे कि लोग हमारे यहाँ तो माताएं बहनें हैं, वे इलायची डाल देती हैं, इसमें खुशबू आती है, खुशबू से ही शुक्र का सीधा लेना देना है। तो यह तो सामान्य सी जानकारी है जो अक्सर आपने होते हुए देखी होगी। अब आपको हम बताते हैं कि कुछ ज़रूरी बातें बंधुओं, जब घर से आप बाहर निकल रहे होते हैं और आपको कोई ऐसा कार्य करना है जिसमें कि आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपकी बात माने, आपसे सहमत हो जाए और आपके लिए हाँ में हाँ जवाब दे, यानी आप जो चाहें वह करें। यानी आपके अंदर एक चुंबकित्व होना चाहिए, एक वशीकरण जैसा आपको होना चाहिए। इसके लिए आपको 2 कार्य करने होंगे। सबसे पहला कार्य तो आपको यह करना है कि सुबह जब आप सोकर जगें, उस समय आपको एक नींबू लेना है। उस नींबू को बीच में से काट कर 2 भागों में कर लेना है और उस नींबू में एक तरफ के भाग में 7 लौंग लगा लेनी है और उसे पुनः बंद करके लाल धागे से लपेट लेना है और उसे हनुमान जी के सिर चरणों में रख देना है। यह कार्य आप सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद ही करें,
जब आप इस नींबू को हनुमान जी के श्री चरणों में रखेंगे तो आप मन ही मन में उस मनोकामना के बारे में हनुमान जी से निवेदन करेंगे कि किसी इंसान से कोई कार्य आप करवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हनुमान जी से निवेदन करें कि हनुमान जी आपके सहायक हों। उस नींबू को आप वहीं रख दें कुछ देर के लिए। उसके बाद जब आप घर से बाहर निकलें तो उस नींबू को अपने बैग में, अपने पर्स में या अपनी जेब में कहीं भी आप रख लें। कोई समस्या नहीं है, यह बस आपको चिपका रखेगा। यह नींबू बस आपके ऊपर चिपका रहना चाहिए, यानी कहने का मतलब आपके शरीर के आसपास ही होना चाहिए, जैसे पेंट की जेब में या आपके शरीर के आसपास ही, बैग में, पर्स में, कहीं भी आप इसे रखें। मतलब कहने का यह है कि यह आपके शरीर के नज़दीक होना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए। इसी के साथ साथ बंधुओं, जब आप घर से बाहर निकले तो अपने घर की दहलीज पर थोड़ी सी काली मिर्च के दाने डाल दें और उसे अपने दाहिने पैर से कुचल कर बाहर निकलें। बस इन 2 कार्यों को आप करके बाहर निकलते हैं तो कोई मंत्र जाप नहीं की, कोई बड़ी क्रिया नहीं की। तो हाँ, बस नींबू को जब आप जोड़ेंगे, कोई वह कटा हुआ है तो उसे लाल धागे से लपेट देंगे। याद रखिए कि जब आप इस कार्य को करके निकलेंगे तो आप देखेंगे कि जो आदमी आपके विरोधी में था वह भी आपके समर्थन में हो जाएगा। जो आपके खिलाफ नकारात्मक बातें कर रहा था वह चुप हो जाएगा। आपके शत्रु भी आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। एक गजब की आकर्षक और चुंबकत्व आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। कोई आपके सामने आपका विरोध नहीं कर पाएगा और आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। हजारों लोगों ने इसके सकारात्मक परिणाम देखे हैं। आप इसे प्रयोग अवश्य करना। अब आप यह पूछेंगे कि इस नींबू का क्या करना है। तो बंधुओं, जब आप अपने घर वापस जाएं तो जो भी चौराहा आपको मिले, किसी भी चौराहे पर उस नींबू को वहीं पर पड़ा छोड़कर चले आएं, यानी कि चौराहे पर उस नींबू को छोड़ दें और सीधे चले आएं। जब आप उस नींबू को छोड़ेंगे तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि क्या हुआ, किसी ने उस नींबू को छुआ है या नहीं छुआ है। आप सीधे अपने घर वापस जाएंगे। इस प्रयोग को आप रोज ना करें, कभी कभी ही करें कि इस प्रयोग में हनुमान जी की ऊर्जा लगती है, हनुमान जी को विवश किया जाता है आपका कार्य बनाने के लिए। इस प्रयोग को आप केवल तभी करें जब आपको बहुत आवश्यकता हो, आपको आपका कार्य बनाना चाहिए, कोई आपकी बात माने। जी हाँ बंधुओं, यह तो था एक बड़ा प्रयोग जो हमने आपको बताया है, इसे आप आजमा सकते हैं। लेकिन अभी हमने उस एक चीज़ के विषय में आपको नहीं बताया है, इसे आप प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं। बंधुओं, अब हम आपको बता देते हैं कुछ छोटे छोटे से प्रयोग, क्योंकि आप हर वक्त बड़े प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बड़े प्रयोग थोड़े से समय लेने वाले होते हैं, कठिन भी होते हैं। तो ध्यान से सुनिए। सोमवार के दिन जब आप घर से बाहर निकलें तो थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा मीठा यानी कि मिश्री खा सकते हैं, थोड़ी शक्कर वगैरह खा सकते हैं। कुछ भी मीठा खाकर निकले, आपका काम 100% गारंटी से बनेगा ही बनेगा। आपका काम, धंधा, व्यापार जो भी, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। इसी प्रकार बंधुओं, मंगलवार के दिन आप गुड़ और चना, थोड़ी सी यानी कि चने की दाल भी हो सकती है, हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं और फिर उसे खाकर घर से बाहर निकलें। आपका काम बिल्कुल आपके मन के अनुसार ही बनेगा। बुधवार के दिन जब आप घर से बाहर निकले तो अपने मुख में तुलसी जी का एक पत्ती रख कर निकले। जी हाँ बंधुओं, अपने आप तुलसी माता, जी हाँ बंधुओं, पहले आप तुलसी माता की पत्ती तोड़ें और उसे भगवान के चरणों में समर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के चरणों में, भोले बाबा को मत देना, केवल व केवल श्री विष्णु भगवान को ही आपको चढ़ाना है। नहीं तो अगर आप भोले बाबा को चढ़ा देंगे तो आपको श्राप भी लगेगा। तो फिर जब आप घर से बाहर निकले तो उसी पत्ते को अपने मुख में रखकर बाहर निकले, उसे चबा न जाए। काफ़ी देर तक उसे अपने मुख में यूं ही रखा रहने दें, बाद में उसे निगल जाए। गुरुवार के दिन जब आप घर से बाहर निकले तो 1 गिलास पानी में ले और उसमें बिल्कुल ज़रा से ही चुटकी भर, बहुत थोड़ी सी मात्रा में हल्दी डाल दें और उसे पी जाए। बंधुओं, ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है, बिल्कुल ज़रा सी हल्दी डालनी है और उसे पी जाना है। निश्चित तौर पर आपका कार्य बनेगा ही बनेगा।
उसी तरह शुक्रवार के दिन आप कुछ भी सफ़ेद रंग का मीठा खाकर निकले। घर से बाहर आप चाहे थोड़ा सा दूध पीकर भी निकले, ज़्यादा दूध पीकर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यह अशुभ होता है। बंधु याद रखना कि जो चीज़ें अच्छी होती हैं वही चीज़ें खराब भी हो जाती हैं जब उनकी अति कर दी जाती है। शास्त्रों में लिखा है, अति सुक्ति सर्वथा वर्जते अति। सुक्ति हमेशा हानिकारक होती है, तो आप दूध बिल्कुल थोड़ा सा यानी आधा कप मीठा दूध पीकर निकले या फिर मीठा दही खाकर निकले। यह शुक्रवार का बहुत ही फल देने वाला उपाय है और शुक्र को सक्रिय बनाता है। शनिवार के दिन दोस्तों उसी तरह आपको कुछ भी खाकर नहीं निकलना है, बस आप अपनी जेब में लौंग का एक जोड़ा रखकर निकलना है और घर जब आप वापस आए अपने घर में प्रवेश करें तो प्रवेश करने से पहले उस लौंग के जोड़े को पीछे की ओर अपनी पीठ के नीचे की ओर उछालकर फेंक देना है। इस तरह आपके पूरे सप्ताह के प्रयोग हो जाएंगे। जब रविवार का दिन आए तो आपको कहीं जाना नहीं होता है, यदि जाना भी पड़े क्योंकि व्यापारी वर्ग की छुट्टी नहीं होती है, उन्हें तो जाना ही पड़ता है। तो रविवार के दिन आपको पान के पत्ते का एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें बिल्कुल जरा सा चूना लगा लेना है और थोड़ा सा कत्था यदि आपके पास है, वरना आप पान का एक छोटा सा टुकड़ा पत्ते का ही हो उसको उसमें थोड़ा सा चूना लगा लें, उसे अपने मुख में रखकर बाहर निकल जाए। आपका 100% काम बनेगा ही बनेगा। अब बंधुओं यहाँ पर कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ तो दही शक्कर खाकर घर से बाहर निकलने का रिवाज है और हम यही देखा है, तो हम क्यों इतनी सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखें, हम तो केवल वही खाकर निकलेंगे, हमारे काम बनेंगे, यही हमने अक्सर देखा। तो बंधुओं यह बात ध्यान रखना कि हर एक बीमारी की एक ही दवाई नहीं हो सकती है। हर एक दिन का एक विशेष ग्रह होता है, एक देवता होता है। यदि हमें उस दिन पर लाभ प्राप्त करना है तो हमें उस दिन के ही ग्रह और देवता को प्रसन्न करना होगा और उन्हीं की ऊर्जा को सकारात्मक बनाना होगा। पूरे दिन जब आप घर से बाहर रहेंगे, काम धंधा व्यापार करेंगे, तो जिस दिन आप घर से बाहर निकलते हैं उसी दिन के ग्रह और उस दिन के देवता की छाया में रहेंगे। इसलिए हमने आपको हर दिन से जुड़ा एक विशेष उपाय या एक छोटी सी चीज़ बता दी है जो कि ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि आप चाहें तो इन्हें कर सकते हैं, इनके 100% लाभ आपको प्राप्त होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि हमने इनके लाभ प्रत्यक्ष खुद महसूस करे हैं। आपने अक्सर यह देखा होगा कि कुछ लोग यह शिकायतें करते रहते हैं कि हमारे जीवन में मंगलवार का दिन ठीक नहीं है, कोई कहता है कि हमारा गुरुवार के दिन कोई काम नहीं बनता है या फिर कोई कहता है कि हमारा शनिवार के दिन कोई कार्य नहीं शुभ होता है। तो अब यदि इन उपायों को करेंगे, इन उपायों को करके तो अब फिर चाहे कुछ भी दिन आपका बना रहे, हर दिन आपके लिए शुभ दिन ही होगा। हर दिन आपके लिए जीवन में कामयाबी ही कामयाबी आएगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज़ के विषय में जो आपको हर एक काम में कामयाबी दिलाएगी और इस क्रिया को आप केवल तभी करें जब आपको काम के होने में कुछ संशय यानी काम बनने में आपको समस्या आ रही हो और मन ही मन शक हो कि शायद यह कार्य आपका बनेगा नहीं बनेगा, तब आप इस क्रिया को करें। वैसे तो आप कोई भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई देवी देवता दिवस नहीं होते हैं और आपकी मदद ही करते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए बंधुओं, यह एक चीज़ पान का बीड़ा है। अब यह कोई साधारण पान का बीड़ा नहीं है। वैसे तो आपने देखा ही होगा, पान अक्सर लोग खा ही लेते हैं, लेकिन यह पान का बीड़ा संपूर्ण वैदिक पद्धति से तैयार किया जाएगा और यह समस्त दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद देकर आपके पास आएगा। और फिर जब आप पूरे नियम के साथ इस पान के बीड़े का प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर कार्य सिद्धि होगी ही होगी। यह बंधुओं, तो अब यह कैसे तैयार होगा, आप इसे ध्यान से सुनिए। आपको जिस भी दिन किसी विशेष कार्य के लिए जाना हो, उस दिन के दिन पहले आप बाजार से पान लेकर आए। पान का आप एक पत्ता लेकर आए। अब यहाँ पर हम आपको पहले ही एक बात स्पष्ट कर दें कि जो पान का बीड़ा आप बनाएंगे वह मीठे पान का बीड़ा होगा, इसमें कोई नशीला पदार्थ आप नहीं मिलाएंगे। तो अब आपको वह पान का पत्ता लाकर उसे आपको स्वच्छ जल से साफ करने के बाद थोड़ा सा गुलाब जल उसमें छिड़क देना है।
गुलाब जल छिड़क देने के बाद उसे देवी देवताओं के समक्ष समर्पित कर देना है, यानी अपनी पूजा की अलमारी में एक प्लेट में अच्छी तरह से सजाकर रख देना है। अब इसी पान के बीड़े के ऊपर थोड़ा सा चूना आपको लगाना है, थोड़ा सा कत्था लगाना है, थोड़ी सी सौंफ रखनी है और थोड़ी सी मिश्री रखनी है। इसके बाद आपको एक इलायची रखनी है, एक लौंग का जोड़ा रखना है, थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा लेना है। यदि आपके पास चांदी का वर्क नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चलेगा। कोई भी मसाला नहीं डालेंगे, कोई भी खुशबूदार चीज़ें बाजार से लाकर फालतू में नहीं डालेंगे। केवल जो ज़रूरी है यानी कि जो वैदिक है वही चीज़ डालेंगे। थोड़ा सा गंगा जल आप छिड़क दें, थोड़ी सी सुपारी आप इसके ऊपर काट कर, जो कतरन वाली होती है वही डाल दी जाती है, तो उसे आप डाल देंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा गुलकंद आप रख देंगे, बाज़ार में मिल जाता है आसानी से। के साथ साथ थोड़ा सा नारियल भी आपको बुरक देना है। अब आपकी यह संपूर्ण सामग्री तैयार हो चुकी है। इस सामग्री को आप अपनी पूजा की अलमारी में रखेंगे और उस विशेष तौर से आप इसे हनुमान जी को समर्पित करेंगे। याद रखना बंधुओं कि हनुमान जी को कार्य सिद्धि में सबसे आगे माना जाता है, इसलिए इनका एक नाम मनसा पूर्ण भी है और हनुमान जी को पान का बीड़ा बेहद प्रिय होता है। अब आपने यह जो पान के बीड़े की सामग्री हनुमान जी के श्री चरणों में समर्पित करनी है। इसे यूं ही पूजा की अलमारी में रखा छोड़ दें। रात भर के लिए आप रखा छोड़ दे सकते हैं, या फिर सुबह सुबह जब आप सोकर जगह तो स्नान आदि करने के बाद पूरी पवित्रता के साथ आप इसे भगवान के अलमारी के मंदिर में रख सकते हैं। उसके बाद जब आप अपने घर से किसी कार्य को करने के लिए बाहर निकलें तो पूरे भाव के साथ आप पूरा पूजा की अलमारी में जाएं और उसी पूरी जगह को समेटें और उसे फोल्ड करके, और यदि आप पूरा खाना चाहते तो अच्छी बात है, और यदि नहीं पूरा खाना है तो आप उसमें थोड़ा सा भाग लेकर उसे अपने मुख में रख लें और हनुमान जी से निवेदन करें कि हे प्रभु बजरंगबली, हम इस पान के बीड़ों को आपका प्रसाद समझकर खा रहे हैं और हमारी अमुक मनोकामना है जिसे हम चाहते हैं कि आप पूरी करवाएं। हमारी मनोकामना पूर्ण रूप से सात्विक है और सकारात्मक है। इस प्रकार हनुमान जी से निवेदन करते हुए उस पान के बीड़े को खा लें, उसमें भी थोड़ा सा भाग लेकर खा लें। बाकी बचे हुए भाग को आप अपने घर के बालक यानी सबसे छोटे सदस्य को प्रसाद के रूप में अर्पित कर दें। याद रखना कि यह प्रसाद आप किसी महिला को या फिर किसी कन्या को नहीं देंगे। बस इस क्रिया से आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो 100% आपका कार्य बनेगा ही बनेगा। आपके कार्य में आपको सिद्धि हासिल होगी ही होगी। बस कुछ बातों को आपको यहाँ ख्याल रखना होगा। जब आप इस क्रिया को कर रहे हो तो जो आपकी मनोकामना है उसे आप मन ही मन बोलें और उस मनोकामना के विषय में किसी से भी कोई चर्चा ना करें, या हो सके जितना हो सके गुप्त रखें। साथ ही साथ इस क्रिया के विषय में इसका उद्देश्य क्या है, जैसे कि आप यह क्रिया प्रारंभ करेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि घर के ही लोग पूछेंगे कि यह क्यों कर रहे हो। तो किसी को कुछ भी बताना नहीं है, बस यूं ही अपना का भक्ति भाव प्रदर्शित करना है। अपना जो सत्य उद्देश्य है उसके बारे में किसी को सीधे नहीं बता देना है। याद रखना बंधुओं कि जोग जुगुत और मंत्र उपाय भले तब कर रहा हूँ, यानी कि जब आप इन्हें छुपाएं तभी आप इनकी सिद्धियां हासिल कर पाएंगे। कहने का मतलब यह दोस्तों कि आपको अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आपको ये सब बातें गुप्त रखनी है और गुप्त तरीके से ही इसको करनी है, तभी आपको सिद्धियां हासिल होंगी और आप अपने काम सिद्ध कर पाएंगे। अब कुछ जरूरी बातें हैं जो छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इन्हें ध्यान से अवश्य रखें कि जो भी मनोकामना है आपकी, इन उपायों को करते समय वे मनोकामनाओं के बारे में विचार करें कि या क्या सचमुच में ही आप इनको करवाना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा बस यूं ही मन करता है कि हम किसी चीज़ को हासिल कर लें, बाद में फिर हमारा मन हट भी जाता है, यानी कि हम निश्चित नहीं होते हैं, कंफ्यूज से होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जिस भी चीज़ के लिए आप दृढ़ हो उसी के लिए आप इन उपायों को करें। साथ ही साथ यूं ही चलते फिरते किसी भी इस समय इस उपाय को ना कर डालें।
कुछ विशेष परिस्थिति होनी चाहिए, बड़ी बड़ी मुसीबत होनी चाहिए। उसी के साथ साथ आप जो उपाय कर रहे हैं या क्रियाएं कर रहे हैं उसके विषय में किसी को भी ज्ञान ना दें, यानी कि यूं भी चलते फिरते किसी को भी ना बता दें कि हमने यह क्रिया की है तो तुम भी कर लो, तुम्हें भी लाभ होगा। ऐसा नहीं करना है। यह आपकी क्रिया है, इसे गुप्त होना ही चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वे सात्विक होनी चाहिए और किसी को भी इससे हानि नहीं होनी चाहिए, न ही पीड़ाएं पहुंचने पाए, वरना आपको इससे नकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलेंगे। बस आप इन सावधानियों को बरतिए। आप देखेंगे कि यदि इन सावधानियों को बरत कर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बिगड़े हुए काम भी बनते चले जाएंगे। आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, जैसे आपका सौभाग्य आपके जीवन आपके साथ चल रहा है, कदम साथ मिलकर चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है। फिर यदि कोई मन में प्रश्न उठे तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और मंदिर एक दिन आप अवश्य जाइए। और वहीं से होना है तो बोलिए जय माता रानी की, जय माँ भद्रकाली की। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।